नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पुष्पा ठाकुर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्र सरकार ने इस महीने की 22 तारीख से विनिर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं द्वारा किए जाने वाले ऑक्सीजन के औद्योगिक इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। इस अस्थायी रोक से उपलब्ध होने वाली ऑक्सीजन का इस्तेमाल कोविड-19 रोगियों के उपचार के लिए मेडिकल ऑक्सीजन के रूप में किया जा सकेगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि केंद्र सरकार कोविड-19 के नियंत्रण में राज्य सरकारों की सहायता के लिए दिन रात काम कर रही है। उन्होंने कहा कि रेलगाड़ियों के जरिए ऑक्सीजन सिलेंडरों और टैंकरों की आपूर्ति शुरू करने का फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस रेलगाड़ियों की तेजी से आवाजाही और राज्यों को चिकित्सीय ऑक्सीजन समय पर उपलब्ध करवाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया जा रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने देश में कोरोना संक्रमण में बढ़ोतरी के बीच पार्टी कार्यकर्ताओं से अपना बूथ कोरोना मुक्त अभियान शुरू करने को कहा है। उन्होंने सभी पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से सैनिटाइजेशन, साफ सफाई और लोगों के बीच जागरूकता लाकर संक्रमण की रोकथाम के लिए व्यापक अभियान चलाने का आग्रह किया है। नड्डा ने पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों और प्रदेश इकाई अध्यक्षों के साथ वर्चुअल बैठक में देश में कोविड स्थिति पर विचार विमर्श किया और यह सुनिश्चित करने को कहा कि लोग कड़ाई से एहतियाती उपायों का पालन करें और इस महामारी के खिलाफ एकजुट प्रयास करें। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज शिमला में उच्च अधिकारियों के साथ एक बैठक करेंगे। इस दौरान शिक्षण संस्थानों के अवकाश को आगे बढ़ाने पर फैसला लिया जा सकता है। इस बैठक में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रसार को रोकने के लिए एहतियाती कदम उठाने पर भी चर्चा होने की संभावना है। इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कल हमीरपुर प्रवास के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल से उनके आवास पर शिष्टाचार भेंट की। चैत्र नवरात्र के 7वें दिन आज मां दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। मां कालरात्रि की उपासना से प्रतिकूलताओं से उत्पन्न बाधाएं समाप्त होती हैं। मां कालरात्रि ब्रह्मांड की सभी सिद्धियों की प्राप्ति के मार्ग खोल देती हैं। प्रदेश के विभिन्न शक्तिपीठों सहित अन्य मंदिरों में श्रद्धालु कोविड नियमों का पालन करते हुए मां के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण में वृद्धि लगातार जारी है। राज्य में पिछले 24 घंटों में 788 नए कोरोना पॉजिटिव मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें से सर्वाधिक 171 मामले सोलन जिला में दर्ज किए गए। प्रदेश में कोरोना के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 76,375 हो गई है। इनमें से 8,696 मामले सक्रिय हैं। प्रदेश में अभी तक 1,177 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अन्य भागों में आज मौसम साफ बना हुआ है। हालांकि बीते कल राज्य के अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में हिमपात जबकि निचले भागों में वर्षा हुई है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन राज्य के निचले व मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं तेज हवाओं और गर्जन के बीच ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी किया है। बाकी समाचारों में अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। कोरोना के बढ़ते मामलों पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के बयान को अमर उजाला ने सुर्खी दी है। मरीजों के लिए दोगुनी होगी बेड क्षमता, जबरदस्ती नहीं होंगे होम आइसोलेट। दिव्य हिमाचल के शब्द हैं, अभी नहीं लगाएंगे लॉकडाउन। जबकि हिमाचल दस्तक का शीर्षक है, अगर जरूरत महसूस हुई तो लेंगे लॉकडाउन जैसा कठोर निर्णय। दैनिक भास्कर लिखता है, संक्रमण स्टूडेंट्स में ज्यादा फैल रहा। दैनिक सवेरा टाइम्स ने खबर दी है, हिमाचल में 1 मई तक बढ़ सकता है शिक्षण संस्थानों में अवकाश, आज फैसला संभावित। कोरोना काल में अब घर बनाना और भी महंगा शीर्षक से अमर उजाला ने लिखा है, प्रदेश में सीमेंट के बाद अब सरिया, टाइलें, बिजली का सामान और मजदूरों की दिहाड़ी बढ़ी। इसी समाचार पत्र की एक अन्य खबर है, हिमाचल बोर्ड के 10वीं कक्षा के छात्रों को प्रमोट करने की तैयारी। कोरोना मामलों पर पंजाब केसरी के शब्द हैं, हिमाचल में 788 कोरोना पॉजिटिव, 10 लोगों की मौत। आपका फैसला ने लिखा है, कोरोना संक्रमित वीरभद्र सिंह की हालत में सुधार। मौसम पर पंजाब केसरी की सुर्खी है, पारालाचा दर्रे में 3 फुट हिमपात, 150 ट्रक फंसे। अमर उजाला लिखता है, चोटियों पर बर्फबारी, 1 सप्ताह बंद रहेगा मनाली लेह मार्ग। आपका फैसला के मुताबिक सोलंग नाला में बर्फ के बीच पर्यटकों ने की मस्ती, स्किड होने से वाहनों को पहुंचा नुकसान। चंबा में भूस्खलन की घटना में 3 लोगों की मौत से जुड़ी खबर को अधिकांश समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।